बच्चों नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी विद्युत बल रेखाएं इसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है और इस विद्युत बल रेखा के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उस पाथ पर क्या हो सके, मूव हो सके। तो यहां पर जो विद्युत बल रेखाएं इसके क्या क्या गुण हैं उस पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विद्युत बल रेखाएं उसके क्या गुण होते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं जो है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत आवेश के आकाश में एक काल्पनिक वक्र है जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होता है। यानी ये कहां पर स्टार्ट होता है? धनावेश से प्रारंभ होता है और ऋणावेश पर समाप्त होता है। आप यहां पर देखे हैं कि जो यहां धनावेश से प्रारंभ होता है, जो धनावेश है यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको धनावेश दिख रहा है, उस धनावेश से प्रारंभ होता है और ये ऋणावेश राइट साइड में ऋणावेश है, तो ऋणावेश की ओर ये विद्युत बल रेखाएं आती हुई अपने को दिखाई देता है। तो चलिए अगला जो गुण है वो हम देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं इसके जो गुण, अगला गुण क्या है कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यानी टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट विल गिव द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी बिंदु पर, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, थोड़ी दूर जाके दूसरा स्पर्श रेखा, थोड़ी दूर जाके तीसरी स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो उस जहां पर द टेंजेंशियल जो डायरेक्शन है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हम वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो पता कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो यहां पर देखिए जो बल रेखाएं कहां से निकल रही है, प्लस से निकल रही है और माइनस में जा रही है। और जो दो बल रेखाएं जो दो बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो काटती है, तो क्या होगा? यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ऐसी स्थिति पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। यानी एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जो व्यवहार में संभव नहीं है। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट each other. If both are intersect to each other, then the point of intersection there will be two tangent, and two tangent will give the two direction of electric field, so which is practically not possible. So two electric lines of force never intersect each other. अब आते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, लंबाई के अनुदिश जो है संकुचन विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण को दर्शाता है, और जबकि अनुप्रस्थ फैलाव जो है समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण को दर्शाता है। आप यहां पर देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में क्या है, एक प्लस और एक माइनस है, और प्लस और माइनस के बीच में क्या हुआ, आकर्षण हुआ और धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश में गया। जबकि दोनों प्लस प्लस है, राइट साइड वाला जो डायग्राम है उस प्लस प्लस में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित होकर के बाहर निकल जा रही है, मतलब एक दूसरे की ओर नहीं आ रही है। अब अगला जो गुण है कि जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं चालक के सतह के लंबवत निकलती है। जो चालक होते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक गोलीय चालक हमने लिया, तो यहां से आवेश के कारण क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकलती है। ठीक, तो अगला जो टॉपिक पॉइंट है, आप बोल सकते हैं कि विद्युत बल रेखा चालक से होकर नहीं गुजरती है। कोई भी अगर हम चालक ले तो उस चालक से होकर नहीं गुजरती है।
चालक से होकर नहीं गुजरती। अगर हम एक चालक तार है विद्युत, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, लोहा हुआ या फिर तांबा हुआ, किस प्रकार के कोई चालक ले ले तो उस चालक से होकर नहीं गुजरती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी उससे होकर नहीं गुजरती है। अब इस विद्युत बल रेखाएं क्या होती है और इसके गुण को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल को करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक धनावेश को रखा, तो जैसे ही हमने धनावेश को रखा स्क्रीन पर तो देखेंगे आप इसकी इंटेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो विद्युत बल रेखाएं जो है कैसे निकल रही है, बाहर की ओर। सभी जो है जिस प्रकार रोशनी निकलती है ना, एक ट्यूबलाइट हो, एक बल्ब हो, तो उससे रोशनी बाहर की ओर निकलती है। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए प्लस से जो है विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलता है, एक कॉन्सेप्ट और आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़े होंगे। देखिए, हम धीरे धीरे क्या है आवेश को लाए, कई आवेश को ला करके एक साथ रख दिए। देखिए वहाँ पे प्रतिकर्षण भी दिख रहा है और साथ साथ जो है इंटेंसिटी धीरे धीरे उस जगह पर पूरा स्क्रीन पर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो, ये जो क्षेत्र है पूरा विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ है, धनावेश के कारण। और इस धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कारण आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ रहा है। अब हम धीरे धीरे इस आवेश को वापस ले आते हैं, तो वापस ले जाने पर देखिए इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो भी आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब एक स्क्रीन के बाहर में भी हम एक आवेश को ले गए, जिससे अपने को दिख रहा है कि वहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं निकल के आ रही है। ठीक है, अब हम जो है इसके बाद जो है हम जो कुछ दूसरा चार्ज लाते हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज को लाए। तो जैसे हमने नेगेटिव चार्ज को लाया, देखिए जो नेगेटिव चार्ज को जब भी लाए हम, तो क्या है बल रेखाएं अब क्या है अंदर की ओर आ रही है, या अंदर की ओर आ रही है, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर आ रही है। यानी जितने भी बल रेखाएं वो अंदर की ओर आ रही है। तो बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही है मतलब ऑल द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की ओर यहाँ पर बल रेखाएं आ रही है। आपको ये सारी बातें हमने पूरा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कब बाहर निकलती है और कब अंदर की ओर निकलती है। यहाँ पर देखिए हम दूसरा अगर नेगेटिव चार्ज लाएं तो नेगेटिव चार्ज लाने से क्या हुआ, इससे भी इसकी और भी आ रही है, लेकिन दोनों में देखिए एक रिपल्शन जो प्रॉपर्टी है वो अपने को यहाँ पर दिख रहा है। रिपल्शन इन द सेंस देखिए जो लाइक चार्ज है रिपल ईच अदर, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन अपने को देखने को मिला। ठीक है, अब इसके जगह पर अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाए, एक पॉजिटिव लाए और एक नेगेटिव लाए। देखिए जब हमने एक पॉजिटिव लाया और एक नेगेटिव लाया तो अपने को क्या दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, और कहाँ पर जाके एंड हो रही है, नेगेटिव पर जाकर एंड हो रही है। मतलब पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर जाकर समाप्त होती है। और देखिए ये बल रेखाएं हम ऐसे खींच सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, पॉजिटिव से, और टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। ये जो टेंजेंट है ये क्या बतला रहा है कि यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। मतलब टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने को देखने को मिला। अब देखिए जैसे जैसे हम स्क्रीन पर इसको चेंज कर रहे हैं पोजीशन को, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे कैसे सेट होता है ये भी आप देख लीजिए। अब दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है ना। तो अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट करती है। देखिए हम इसको समझेंगे कि एक लाइन और ये दूसरा लाइन इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट है। तो दो टेंजेंट क्या बतलाता है कि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए
कुछ बातें और थी जो हमने पहले भी बताया है कि जो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल होता है। देखिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है दोनों के लिए अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे को अट्रैक्ट होकर के एक क्लोज चेन यहाँ पर नहीं बन रहा है। जैसे आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव को रखे थे तो उसमें क्लोज दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोज नहीं है। दोनों का जो डायरेक्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ करके इस नेगेटिव में आ रही है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस दूसरे वाले में आ रही है। मतलब कोई भी लाइन एक से स्टार्ट होकर दूसरे में नहीं जा रही है। कुल मिला के इन दोनों के बीच में अपने को क्या दिख रहा है कि दोनों के बीच में यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पर रिपल्शन होता है। इसी प्रकार अगर हम एक पॉजिटिव स्क्रीन पे एक पॉजिटिव ले आए और दूसरा भी पॉजिटिव लाए तो यहाँ पर भी देखिए रिपल्शन हो रही है। मतलब यहाँ से निकल के ये बाहर, यहाँ से निकल के ये बाहर चली गई और दूसरे से ये बाहर चली गई। मतलब दोनों निकल तो रही है एक प्लस से और दूसरे प्लस की ओर नहीं जा रही है, वो एक दूसरे को धकेल रही है। तो धकेलने के कारण क्या हो, रिपल्शन फोर्स यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव अगर हो तो उनके बीच रिपल्शन होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप वीडियो के माध्यम से समझे हैं और यहाँ पर अपने को दिखने को भी मिल रहा है कि दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट जो है देखिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव में जा रही है। मतलब ये दोनों क्या हो रहा है, मतलब ये लंबाई के जो अनुदिश है सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। मतलब एक साइड में प्लस क्यू और एक साइड में अगर माइनस क्यू है तो दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। इसलिए ये लंबाई के अनुदिश जो है सिकुड़ने का प्रयास कर दी। मतलब एक दूसरे के जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मतलब एक जो तनी हुई जो रस्सी है, रस्सी के समान देखिए वो मुड़ के आ जा रही। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम जो टेंजेंट ड्रॉ किए तो टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या बतला रही है, यहाँ पर दिशा बतला रही है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे पर्सनली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। हमारा जो उद्देश्य है कि आप जो वीडियो को देखें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर प्लस, इस साइड में प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस से निकला है और माइनस में जा कर के एंड हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाके एंड होती है, कुछ कितने प्रकार के चार्ज हमने जैसे यहाँ पर लिया प्लस और प्लस, दोनों में प्लस प्लस है और दोनों में माइनस प्लस माइनस है। फिर या अभी जो डायग्राम में एक साइड में देखिए रेड है तो प्लस है और यहाँ पर ब्लू कलर का है वो माइनस है और दोनों के बीच में आपने को आकर्षण दिख रहा है। ठीक है, अब जहाँ घनत्व ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है, देखिए चार्ज के पास घनत्व ज़्यादा है तो उसे यहाँ पर इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है और जहाँ पर बल रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ इंटेंसिटी कम होती है। देखिए जैसे इससे दूर जाएंगे, चार्ज से दूर जाएंगे, वहाँ पर घनत्व क्या होती है, कम होती है।